यहाँ के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ के जो सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से। वो भी रोज निकल के जाते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। आए दिन जनता है यहाँ पे कोई ना कोई गिरता रहता है, कोई मरता रहता है, कोई समाधान नहीं इसका। यहाँ पे जितनी लेडीज आती है, जितनी लेडीज आती है वो इतनी परेशान है कि सब इतना गिरती है तरह स्कूटी लेके। लेकिन ये व्यवस्था प्रॉपर से नहीं देखी गई है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मंत्री बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वो सब भ्रष्ट है, वो कभी किसी की सुनते नहीं है। जिन पे तो भाई की सुंदर पैसा देगो, पैसा फेल मातो। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, आप मेरे जो पीछे ये गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पर जल भराव और लोगों को, स्थानीय लोगों को काफी समस्याएं हैं। इतना तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर इस गड्ढे की वजह से कितना जाम लगा रहता है, लोग अधिकतर परेशान रहते हैं यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आगरा एक टूरिस्ट शहर है, यहाँ पर देशों विदेश से लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। अभी यहाँ पर एक फॉरेन टूरिस्ट की गाड़ी निकल के गई थी, छोटे छोटे बच्चे उनको देखा के बड़े हंस आ रहे थे और लोग उनसे हाथ हिला रहे थे और वो अपने फोन से इस गड्ढे की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनके देश में ऐसे गड्ढे नहीं होते होंगे। इसी वजह से जाहिर सी बात है वीडियो बना रहे होंगे और वहां जाकर दिखाएंगे वो, तो भारत का कितना अपमान होगा। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस गड्ढे से काफी परेशान रहते हैं और यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर हमेशा जाम लगा रहता है और इस वजह से आगरा को जो स्थानीय प्रशासन है उसको ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं कि स्थानीय लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। क्या नाम है आपका? योगेश। तो योगेश जी, ये गड्ढे की व्यवस्था ऐसे कब से पड़ी हुई है? ये काफी समय हो गया, उसको कम से कम 3-4 साल हो। इसी तरीके से देख रहा हूँ, पहले तो आगे भी था, अभी तो यहाँ पे हुआ है, उससे पहले भी चल रहा था। अच्छा, इस गड्ढे की वजह से सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? परेशानी जाम लग जाता है, जगह पे एक्सीडेंट वगैरह काफी होते हैं इस गड्ढे की वजह से। सुनवाई की किसी ने आज तक इसको सही करवाने की व्यवस्था? कोई नहीं सुनता, आज की सरकारों को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता तो सरकार उसका चालान कर देती है। अगर इन टूटी सड़कों से, गड्ढों से अगर कोई दुर्घटना होती है तो सरकार का चालान कौन करेगा? सरकार का चालान क्या है? सरकार तो इस टाइम पे जनता को देती है, ये क्या करती है? सरकार में हो क्या है बताओ? सरकार कुछ नहीं दे रही इस टाइम पे, अपने काम से मतलब है, किसी के काम से मतलब नहीं है, ये मान लो। व्यवस्था सही होनी चाहिए। क्या कहोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक तरफ उत्तर प्रदेश को चमकता हुआ दिखाते हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं जिनसे जनता परेशान है? वो तो आप दिखाई रहे हो, खुद देख रहे हैं इस चीज को, तो वो नहीं समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, वो भी तो देख रहे इस बात को। तो जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ से रोजाना आना जाना निकलना रहता है, उन्होंने समस्या को बताया कि लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। नाम है आपका? गोविंदा। तो गोविंदा जी, ये गड्ढे की व्यवस्था कैसी बनी हुई है, कब से? बहुत खराब है और मैं बहुत दिन से परेशान है इससे, और इसमें रोज गाड़ी गिर रही है, आने जाने बहुत दिक्कत हो रही है। दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। निकलनी बात है, यहाँ से गिरने की इतनी समस्या रहती है, इससे ज्यादा आप खुद देखो इस चीज को, कितनी व्यवस्था खराब है, यहाँ से निकल सकते हैं। क्या कहोगे योगी जी से? कल भी यहाँ पे ऑटो पलटा था, कल हम तेल लेके जा रहे थे तो अगर गड्ढा था उसमें मतलब ट्री पलटी थी कल। अच्छा, हमारा कम से कम 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था कल, 1,000 रुपए का। अगर कोई आदमी ट्रैफिक नियम में हेलमेट नहीं लगाता है तो सरकार उसका चालान कर देती है। अगर इस गड्ढे की वजह से, जैसे आपने अभी बताया, आपका नुकसान हुआ था, तो सरकार का चालान कौन करेगा? इस चीज को ये करेंगे ना, मतलब योगी करेंगे या इस चीज को मतलब बताएं, आप खुद देख रहे हो इस चीज को, देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप इस चीज को देखो, मतलब दिख रहा है ना। सबसे बड़ी समस्या हमें तो दिख ही रही है कि यहाँ पर जो चीज निकलेगा वो अगर योगी जी की गाड़ी अगर इधर आए तो उनको पता लगेगा, योगी जी खुद आए जब दिखेगा उनको पता लगेगा कि यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इस चीज को बताओ। जगह आ रही नहीं है, का काम है गाड़ी में भाई, योगी का काम है। तो एक बार बन के आराम से अपनी एसी कोठी में सो रहे हैं, आया तो बहुत ले रहे हैं। तो एमजी रोड पे चले जाओ आप, कितनी सुविधाएं वहाँ पे है। यहाँ पे रोड पे या मतलब वहाँ पे जाओ तो चिड़िया मोड़ या मतलब उधर कितनी सुविधाएं, लाइट लगा दी है कि मतलब सब चीज। यहाँ पे है कोई सुविधा? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ, आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ, आए दिन एक्सीडेंट। हेलमेट नहीं हो ना, पुलिस वाले चालान लगाते थे, चालान करने में तुरंत तैयार रह गए। मतलब अगर के नाम पे सब हो जाते हैं। नहीं लगाया, अगर एमजी रोड पे हम जा रहे हैं, हमने हेलमेट नहीं लगाया, तो हमारी गाड़ी के नंबर से चालान होता है।
सरकार का भी चालान होगा। तो उस चीज को सरकार कहाँ है, इस चीज को मानती है। जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी यहाँ पर जो समस्या होती है वो दुर्घटना की होती है और पानी भर रहा बहुत ज्यादा, इतने का परेशान है जब पानी होता है को वरना सब गिरती निकल जाने दीजिए, इधर ले लीजिए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या रहती है यहाँ पे ये रहती है कि यहाँ पे इतनी लेडीज आती हैं, जितनी लेडीज आती है वो इतनी परेशान है कि सब इसमें गिरती है पहले तो स्कूटी लेके, जो 5-6 लड़की इसमें गिर गई, ठीक है। और सब निकलने की इतनी तुम देख ही रहे हो सामने की कितनी परेशानी है। एक बड़ी सबसे बड़ी बात ये है परेशानी कितनी यहाँ पे बचती है, सब जितने लोग निकलते हैं सब गाली बोलते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा आगरा से जो पूरी की पूरी सीटें निकाल कर देता है वो आगरा देता है, और दूसरी तरफ आगरा की ये स्थिति पड़ी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? जहाँ पे जी कहेंगे कि यहाँ के जो जितने मंत्री है और यहाँ के सांसद जी है, विधायक जी है, वो कुछ नहीं सुनते हैं। अगर बाबा जब आते की पता चल जाए तो बाबा जी कल ही काम होगा। बाबा इतना बढ़िया है, लेकिन जहाँ बैठे है ये बहुत हरामी है, ये मान लो। यानी मुख्यमंत्री बढ़िया है और नीचे के जो भी सांसद मंत्री है बिल्कुल एकदम हरामी है, कोई भी नहीं सुनता बिल्कुल। देख तो कहीं ना कहीं कमान ऊपर से ही तो टाइट नहीं, ऊपर से टाइट होगी, ऊपर तक ये बात पहुँचने ही नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल आज आप बोलिए हर बात ऊपर तक पहुंचेगी आपकी, कोई नहीं रोकेगा। ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सांसद जी हमारे सुने, ये कल ही हो जाएगा काम, लेकिन ये नहीं सुनते। इतनी जनता है, सब बोलती है, लेकिन कोई भी सुनने वाला है ही नहीं। सांसद जी नहीं सुनते बिल्कुल। अच्छा, दुर्घटना वगैरह का चांस होना रोज डेली हर रोज होती है, हर रोज गिरते हैं, यहाँ पे हर रोज टकराते हैं। अच्छा, सरकार ये कहती है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपका चालान होगा, लेकिन अगर इस गड्ढे में गिरने की वजह से दुर्घटना होती है तो सरकार का चालान कौन करेगा? सरकार चालान को करेगा, वो तो महाराज है, जनता करेगी। जनता करेगी, जनता करेगी। यही तो है कि होना चाहिए ये भाई, कैसे भी करके इस बात को बाबा के यहाँ पहुँचाओ। विकास जब ही होगा और यहाँ से तभी वोट मिलेंगे कि तब यहाँ पे पदमाय नगर आते और यहाँ नहर तक सही हो। पदमाय नगर आते देखो अगर ये सही नहीं होता है तो सरकार को आगे वोट नहीं, बिल्कुल वोट मिलेगा ही नहीं, एक भी वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। तो बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को हर वक्त जान पर खेलकर निकलना ही पड़ रहा है। जाम की समस्या बनी रहती है यहाँ पर, कुछ हर रोज जाम लगता है। अब भी लग रहा है, देखो अभी लग रहा है, हर रोज लगता है यहाँ से नहर तक। इसमें भी पाम चोट है, कल गिरा था इसमें, अब उससे गाड़ी आ गई, निकलना पड़ा, इसमें गिरा था, मेरे पाम में चोट है। हर रोज गिरती है इसमें, हर रोज। क्या कहो, एक बार और बताओ स्पष्ट रूप से योगी जी से क्या कहेंगे समस्या को लेकर? योगी जी से ये कहेंगे कि बाबा कैसे मुझे काम होना चाहिए, तुम्हारे नीचे मंत्री बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वो सब भ्रष्ट है, वो कभी किसी की सुनते नहीं है। जिन बे तो भाई की सुनता करते पैसा देगो, पैसा फेल माँ तो बे तो पैसा दे, बिन कब पेट भर रहा ना, पैसे का काम नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। हमारी नहरियत अभी तक डरी है। 5 सांसद जी 1000 राजकुमार 4 जो गौरव से और सैया के दिए गई है, वो नहर अभी तक 50 बार कह आई कहीं बन जाएगी, आज तक नहीं बनी है, क्योंकि दाम ना थी, दाम देवे को तो अभी है जाता। जैसा कि कहीं ना कहीं इस समस्या को लेकर यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं परेशान है और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि व्यवस्था सही होनी चाहिए। और यहाँ पर और भी है, उनसे क्या नाम है आपका? संजय नाम है जी मेरा। तो संजय जी, ये व्यवस्था ये गड्ढे की पड़ी हुई है, कब से पड़ी हुई है ऐसे ही? ये गड्ढे की व्यवस्था हमने तो कम से कम 5-6 साल से तो हमारे यहाँ देख रहे हैं। बीच में थोड़ा बहुत इसको फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, फिर सेम टू सेम हो जाती है। कोई सॉल्यूशन परमानेंट अभी तक किसी भी इसने किया नहीं है। अरे कारण क्या है, यहाँ जमा पानी जो होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पानी का निकास नहीं है, यही कारण है। पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की, देखिए पानी निकल के बाहर जाए, यहाँ से पानी आता है यहाँ भर जाता है। जब तक पानी का निकास नहीं किया जाएगा तब तक ये पानी की समस्या ऐसी रहेगी यहाँ पे। अच्छा, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमने यूपी को चमका दिया, तो क्या वही यही चमक है? वो नहीं, चमक बाकी जगह देखा जाए तो लगभग ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। इस पे प्रॉपर यहाँ की लोकल जो स्थानीय व्यवस्था है उन्होंने नहीं देखा है, इसको सुधारा है।
ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था प्रॉपर से नहीं देखी गई है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये गड्ढा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये यहाँ से वहाँ तक भरा रहता पहले। हमें 12 साल हो गए दुकान को देखते हुए, अभी तक इस गड्ढे का निकास नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है इस गड्ढे की वजह से? ये पानी है, कॉलोनी वगैरह ने कॉलोनी काट रखी है, उनका पानी भरा हुआ है ये। अच्छा, उनका जो वेस्टेज आता है वो सारा रोड पे जमा होता है घरों में। जितना भी वेस्टेज पानी आता है वो रोड पे ही आता है। आगे कोई निकास ही नहीं इसका। आगे नाला बना हुआ है, लेकिन पीएनबी बैंक से आगे वो नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, चौक पड़ा हुआ है। नाले पे 2 बार 43 बार से हो गया है, लेकिन नाला कहाँ है कुछ नहीं पता, कागजों में दब गया। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहेंगे इस व्यवस्था के ऊपर? देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी और योगी जी से तो बाद में बोलना पड़ेगा। पहले इस रोड पे एक इम्पोर्टेंट कॉलोनी है, उसे बोलते हैं केसीएट टाउन। वहाँ में जज साहब, मजिस्ट्रेट और पुलिस के बहुत आला अधिकारी रहते हैं, वो भी रोज निकल के जाते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। आए दिन जनता है यहाँ पे, कोई ना कोई गिरता रहता है, कोई मरता रहता है, कोई समाधान नहीं इसका। ये पानी कॉलोनी का है, नाला साफ नहीं होगा, नाले के आगे व्यवस्था है नहीं पानी के निकलने की, तो होगा क्या? भरेगा तो रोड पे ही हो। अच्छा, ये पानी ये गड्ढा है जमा हुआ है, इसकी कोई निकासी नहीं, इससे तो बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा हुआ। बीमारी तो हम झेल रहे हैं ना, मार्केट वाले 8 साल की मार्केट वगैरह बंद है सारी है, कौन आ रहा है इसमें? ऐसी गंदगी में वो गंदे बार आ जाएगा यहाँ, कोई नहीं आएगा। जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं वो इसी गड्ढे से निकल के जाते हैं। नेता आए तो सही है ना, नेता दिखता कहाँ है यहाँ कोई? वो तो वोट मांगने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नगर निगम के मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ के जो सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से भी और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन विकास के लिए केवल वादे, और केवल यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि इतनी जो परेशानियां होती हैं, बीमारी, मच्छर पनपते होंगे इन गड्ढों में, लेकिन इनके लिए सुनवाई कब होगी, कब होगा इन लोगों के लिए अच्छा इंतजाम? पूछती है यहाँ के जो नागरिक हैं, वो जनता पूछ रही है इनसे। उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें। ये 8 साल का विकास है मोदी जी का, इसको 8 साल हो गए गड्ढे को। अच्छा, मोदी जी ने 8 साल में इतना विकास कर दिया कि लोग परेशान हैं। पहले ये पानी रोड पे भरा रहता था, अभी इसका कोई उपाय भी नहीं है। यहाँ आए दिन गड्ढे में कोई ना कोई गिरता रहता है, कोई इसका कोई उपाय नहीं है। कोई मिट्टी डलवाया जाता है, कोई गिट्टी डलवाया जाए, और इसका कुछ भी उपाय नहीं है। और कहने को तो